नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। भारत चीन रिश्तों को लेकर एक बार फिर देश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने चीन से जुड़ी 4 कंपनियों को अहम सरकारी बिजली परियोजनाओं के टेंडर में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। कांग्रेस इसे चीन के सामने सरकार का झुकना बता रही है, जबकि सरकार की ओर से इसे देश की बिजली जरूरतों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए उठाया गया व्यवहारिक कदम माना जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है और इस पर सियासत क्यों तेज हो गई है, आइए समझते हैं। तो दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने चीन से जुड़ी 4 बिजली उपकरण कंपनियों, जिनकी भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, को अहम सरकारी बिजली परियोजनाओं के टेंडर में भाग लेने के लिए 2 साल की विशेष छूट दी है। इनमें टीबीए एनर्जी इंडिया, नॉनजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया और ताइका इलेक्ट्रॉनिक इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये छूट सिर्फ चुनिंदा महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं के लिए है और इसे भविष्य के मामलों में मिसाल नहीं माना जाएगा। इसी फैसले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मोदी सरकार का चीन के सामने सोच समझकर झुकने का सिलसिला लगातार जारी है। उनके मुताबिक एक तरफ भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे खासकर एमएसएमई सेक्टर को नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ सरकार चीनी कंपनियों के लिए सरकारी परियोजनाओं के दरवाजे खोल रही है। जयराम रमेश ने सिर्फ टेंडर का मुद्दा ही नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन लगातार उकसावे वाली गतिविधियां कर रहा है। साथ ही तिब्बत के मेडोग इलाके में बन रही विशाल जल विद्युत परियोजना का जिक्र करते हुए दावा किया कि इससे भविष्य में ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह और भारत की जल सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। उन्होंने पूर्वी लद्दाख में गश्त और चराई के अधिकारों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने 19 जून 2020 का भी जिक्र किया, जब गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गतिविधियों में चीन की भूमिका रही, जिसका उल्लेख सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का सवाल है कि जब चीन लगातार भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बना चुका है, तो फिर उसी देश से जुड़ी कंपनियों को सरकारी परियोजनाओं में क्यों शामिल किया जा रहा है? और कहीं ना कहीं ये सवाल सही भी है। हालांकि इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क भी सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में तेजी से बढ़ती बिजली मांग, ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए बिजली मंत्रालय ने ये छूट मांगी थी। सरकार का कहना है कि जिन कंपनियों को अनुमति दी गई है, उनकी भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और ये छूट केवल 2 साल के लिए सीमित है। इस खबर का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। सरकार के फैसले की खबर सामने आते ही कई भारतीय पावर इक्विपमेंट कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों की आशंका है कि चीनी कंपनियों के एंट्री से प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन बढ़ सकता है और घरेलू कंपनियों के ऑर्डर प्रभावित हो सकते हैं। यानी फिलहाल ये मुद्दा सिर्फ बिजली परियोजनाओं तक सीमित नहीं रह गया है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत चीन संबंध, घरेलू उद्योग, एमएसएमई, व्यापार घाटे और सरकार की विदेश नीति जैसे कई बड़े सवालों से जुड़ गया है। एक तरफ विपक्ष इसे राष्ट्रीय हित से जुड़ा गंभीर मामला बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार समर्थकों का कहना है कि देश के विकास और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवहारिक फैसले लेना भी जरूरी है। इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा सवाल आत्मनिर्भर भारत की नीति को लेकर भी उठ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार लगातार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, पीएलआई योजना लागू करने और रणनीतिक क्षेत्रों में चीन पर निर्भरता कम करने की बात करती रही है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि अगर सरकारी परियोजनाओं में फिर से चीनी कंपनियों को मौका दिया जाता है, तो इससे भारतीय कंपनियों और खासकर एमएसएमई सेक्टर को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं सरकार का पक्ष है कि जहां देश हित और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीकी क्षमता और समयबद्ध परियोजनाएं जरूरी हों, वहां सीमित और नियंत्रित शर्तों के साथ ऐसे फैसले लेना मजबूरी नहीं बल्कि व्यवहारिक नीति का हिस्सा है। यही वजह है कि इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस के साथ साथ आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फैसला भारत की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया एक व्यवहारिक कदम है, या फिर जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये चीन के प्रति सरकार के बदले हुए रुख का संकेत है। इस मुद्दे पर सियासी बहस अभी और तेज होने की संभावना है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।